हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के मैथमेटिक्स का रिवाइज सिलेबस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी यूनिट में से आपका कितना वेटेज आपके पेपर में आने वाला है। साथ ही हम ये पढ़ने वाले हैं कि हर एक चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज, कौन से क्वेश्चन इस बार आपके रिड्यूस हुए हैं और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से कौन से चैप्टर में आपको कैसे करके पढ़ना है। तो सारी की सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो लेक्चर पर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 की बात करें तो देखिए यूनिट 1 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसके अंदर दो चैप्टर इन्वॉल्व हैं। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप देखिए चैप्टर वाइज अगर हम बात कर लें, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें आपको पता है 1.1 to 1.4 4 एक्सरसाइजेज है और विद मिसलिनियस एक्सरसाइज अलग से हैं। तो अगर बात करें CBSE के दी गई PDF की जो रिड्यूस उसने टॉपिक किए हैं, उसमें कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के जो टॉपिक उसने रिड्यूस किए हैं वो दोनों की दोनों 1.3 पे इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब 1.3 तो पूरी की पूरी रिड्यूस हो गई है। और 1.4 जो है वो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन थे जो पहले ही रिड्यूस हो चुकी थी पास्ट 2 ईयर्स से। तो 1.3 1.4 दो ऐसी एक्सरसाइजें जो फुली तरीके से यहाँ से रिड्यूस हो चुकी है। बट मिसलिनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको दिख रहे होंगे, हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो इन दोनों एक्सरसाइज पे बेस्ड थे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं रह गया है अब इसमें। केवल 1.1 और 1.2 जो एक्सरसाइज है बहुत छोटी एक्सरसाइज हैं और इनके ऊपर ही सारा का सारी जिम्मेदारी आ चुकी है अब इस चैप्टर की। तो देखिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 2.2 और मिसलिनियस, केवल ये तीन ही चीज़ें थी। बहुत छोटा सा टॉपिक था बट बच्चों को 2.2 में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा होती थी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो जाते थे और करने में थोड़ी सी इनवर्स वाले क्वेश्चन में ग्राफ से बच्चा काफ़ी डरता था इनवर्स वाले। पर CBSE ने बहुत ईजी कर दिया इस चैप्टर को। 2.2 और मिसलिनियस पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुकी है। बचता जो टॉपिक है वो केवल एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें केवल एक ही तरीके के क्वेश्चन है, वो है प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये चैप्टर इतना छोटा हो चुका है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू का एक ही टॉपिक बचता है। अब देखिए इस यूनिट को पढ़ना कैसे है। अगर बात करें चैप्टर 1 से तो केवल इसमें 2 एक्सरसाइज बचती हैं और ये मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि 8 मार्क्स की ये यूनिट है और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बनेगा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ये आप नोट कर लीजिए। ये अमित सर बता रहे हैं आपको कि केवल कुछ ही टॉपिक हैं जहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है और इसमें भी मैं श्योर हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का बनेगा वो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, फंक्शन इज बाइजेक्टिव मतलब 1 यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल 2 एक्सरसाइज हैं और 2 ही तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेस में हैं। तो ये अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं और साथ में मिसलिनियस के वो क्वेश्चन जो इनके अलावा रह चुके हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में आने की। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बच चुके हैं और जिससे आप काफ़ी इजी हो जाएगा ये चैप्टर करना। और 2 चैप्टर में तो कुछ बचा ही नहीं है, केवल एक टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये यूनिट 1 से बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए नंबर लाना। तो यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो देखिए 10 मार्क्स का वेटेज रखता है यूनिट 2। अगर चैप्टर की बात करें तो देखिए चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, दोनों के दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चैप्टर वाइज बात करें तो देखिए सबसे पहले चैप्टर 3 की बात करते हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस। वैसे तो चैप्टर 3 इतना ईजी है कि 12th मैथ का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर के नाम पर अगर बात करी जाए तो मैट्रिसेस ही आता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में हमने देखा है कि फर्स्ट 2 चैप्टर स्टार्ट ना करा के सबसे पहले 3rd चैप्टर ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि बच्चा जल्दी से कॉन्सेप्ट समझता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट था इनवर्स वाला, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता था और CBSE ने उसको रिड्यूस करके इतनी आसान बना दिया इस मैथ्स को कि अब स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही। 3.4 में जो इनवर्स वाले टॉपिक था वो पूरा का पूरा रिड्यूस करके अब मैट्रिक्स के टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना दिया है। क्यों? क्योंकि 3.1 में बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अब 3.2 ही ऐसा एक्सरसाइज बचती है जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी लिखा है कि अगर
1 मार्क्स पे क्वेश्चन बनते हैं जो सबसे स्टार्टिंग में आते हैं आपके पेपर में, तो वो बेसिक से आएंगे जो 3.1 कंप्लीट कर लेगा, जिसको अगर आपने अच्छे से बेसिक पढ़ते हैं तो। और अगर लॉन्ग में अगर बात करें तो देखिए लॉन्ग में अगर चांसेस हैं तो वो 3.2 से आने के चांसेस है, या मिसलिनियस में जो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वहाँ से आने के चांसेस है, क्योंकि 3.3 पे कुछ ज़्यादा है नहीं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन 3.4 लेके जाता था, बट इस बार 3.4 को ही एलिमिनेट करके उसने मैट्रिक्स टॉपिक को पहले जो आसान था उसको और ज़्यादा आसान कर दिया है। और वहीं बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो देखिए ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि डिटर्मिनेंट में जहाँ बच्चों को 4.2 में आइडेंटिटी के थ्रू प्रूफ करने की दिक्कत आती थी कि क्योंकि लंबे क्वेश्चन होते थे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता था इससे, क्योंकि एनसीईआरटी से काम नहीं चलता था, आरडी शर्मा का भी यूज़ करना पड़ता था। पर सीबीएसई ने सारी ही टेंशन छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि 4.2 पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया है। साथ में दूसरे तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बनते थे सिस्टम पे, पर वो भी रिड्यूस कर दिया। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सीबीएसई ने ऐसे पॉइंट आउट करे हैं उन सारे टॉपिक को जो बच्चों को दिक्कत प्रॉब्लम करते थे, या बोले कि जो बच्चों पे थोड़ा सा टफ पड़ जाता था, उन सबको क्लियर करते हुए चला है। तो अब देखिए कुछ मिसलिनियस पे भी टॉपिक हैं इनके रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 और 7 से 15 तक के जो भी क्वेश्चन है मिसलिनियस के वो सारे रिड्यूस हैं। तो इससे रिमेनिंग आपको पढ़ने हैं। तो अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो देखिए 10 मार्क्स अगर कवर करने हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने के डेफिनेटली चांस है। और अगर यहाँ की बात करूँ तो लॉन्ग ही बनेगा। अब बनेगा कहाँ से सर? देखिए 4.5 ऐसी एक्सरसाइज बचती है, क्योंकि देखिए 4.1 में कुछ है नहीं डिटर्मिनेंट में, 4.3 और 4 में माइनर वगैरह निकालना है, बहुत ही ईजी है, वो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। पर 4.5 से ही क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनने के लिए थोड़ा सा दम तो चाहिए क्वेश्चन पे, तो 4.5 से क्वेश्चन बनेगा। या इनके अलावा मिसलिनियस वैसे तो ज़्यादा बचे नहीं हैं, बस कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछ सकता है। तो आपको इन दोनों पे थोड़ा सा वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, और यूनिट 2 के भी 10 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से यूनिट 2 भी आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं यूनिट 3 के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वेटेज रखती है तो वो यूनिट 3 रखती है। उसके ऊपर भी रीज़न है, वो भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 की बात करें तो देखिए 35 मार्क्स का वेटेज रखता है यूनिट 3, और 5 चैप्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक सारे के सारे चैप्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले देखिए बेसिक है, ये पूरी यूनिट का बेसिक क्यों कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि देखिए जो हम डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ भी हर चैप्टर में 6, 7, 8, 9 कोई सा भी चैप्टर हो, डिफरेंशियबिलिटी हर जगह इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर बेसिक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना है कि हर एक चीज़ को आपको पढ़ते चले जाना है, कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको छोड़नी नहीं है। बट सीबीएसई ने 5.8 को रिड्यूस किया है सारी एक्सरसाइजों में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनमें सारा बेसिक है, हर तरीके के आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। अब बात करते हैं देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जैसे कि मैंने लिखा है लॉन्ग और शॉर्ट, बिल्कुल सही। देखिए ये चैप्टर ऐसा है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो आपका सेक्शन ए और बी है वहाँ पर छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन आ जाते हैं, जैसे जो आते हैं 5.1, 2, 3 से, इन 3 एक्सरसाइज से छोटे छोटे डिफरेंशिएशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो सबसे मेन एक्सरसाइज है वो है 5.5। क्यों? इसमें जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब आता है तो उसमें लॉग अपनी प्रॉपर्टी को लेकर आता है, तो वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो 5.5 और 5.7 और साथ में मिसलिनियस के कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आएंगे ही वहीं से, इसके लिए भी मैं श्योर हूँ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 में से तो देखिए हर बार लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, बिल्कुल बनेंगे, और इसमें कोई रिड्यूस नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन पे। हाँ, उसने 2 कॉन्सेप्ट रिड्यूस करे हैं, रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशन वाली जो 2 एक्सरसाइज थी 6.1 और 6.2, वो अच्छी तरीके से रिड्यूस कर दी है पूरी की पूरी। पर 6.2 में इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट 6.5 जो लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा एक जत्था सा है लास्ट के, और इसी तरह से मिसलिनियस में, इनको छोड़ के
के जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ से तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। तो प्रैक्टिस जरूर करें और साथ ही एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हर बार आता है 6.5 और मिसलेनियस है, इसको जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं 7 चैप्टर। तो देखिए 7 चैप्टर की इमेज थोड़ी सी बच्चों ने कुछ इस तरीके से बना रखी है, सर इंट्रीगेशन है, क्योंकि यहाँ से सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। ये सारा पोर्शन 6 चैप्टर तक फर्स्ट बुक में होता है, पर सेकंड बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है 7 चैप्टर, इसकी ऐसी इमेज है कि बहुत ज़्यादा टफ है। बिल्कुल भी टफ नहीं, हाँ मानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा है, बट CBSE ने भी गेम खेला है जो स्टार्टिंग में से तो काफ़ी चीज़ें रिड्यूस की है, बट इनमें छोटी छोटी चीज़ें रिड्यूस की है। जैसे 7.8 सम ऑफ इंट्रीगेशन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया है, साथ में सप्लीमेंट्री हटाया जो लास्ट में होता है, जो आंसर के आसपास होती हैं एक्सरसाइज, वो हटाई है सप्लीमेंट्री। बट मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो 7.10 है, 7.11 है, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और ध्यान रहे ये चैप्टर ऐसा है इंट्रीगेशन जहाँ से मोर देन 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, मतलब एक से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कभी कदार पूछ लेता है स्टार्टिंग में से, बट लॉन्ग में एक से ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। विदाउट प्रैक्टिस आपका इसमें कुछ काम नहीं बनने वाला। अगर आप ये सोचेंगे हमने NCERT कर ली तो हो जाएगा, नहीं, आपको RD शर्मा के भी पूरे क्वेश्चन और भी अदर जो साइड बुक हैं उनके भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके प्रैक्टिस बनेगी ना, तब इस यूनिट पे कमांड बनेगी। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 8 की, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इसी में बेस्ड है। अगर आपको ये अच्छा आता है ना तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पूछनी थी वो चीज़ इसने डिलीट कर दी है, मतलब रिड्यूस कर दी है 8.2 जिसमें अच्छे क्वेश्चन आते थे, तो बचता है 8.1। और एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा, शॉर्ट बन नहीं सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही लंबे हैं। थोड़े से एरिया निकालते हैं यहाँ से हम। और तो ध्यान रखिए एग्जाम्पल से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर भी, तो इसमें मिसलेनियस के ये कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं जो 8.2 पे बेस्ड थे, वो छोड़ने हैं। तो 8.2 नहीं आ रही है, 8.1 को अच्छे तरह से करना है विद एग्जाम्पल। अब बात करते हैं 9 चैप्टर, कहीं ना कहीं 5th चैप्टर की ही कॉपी है, मतलब काफ़ी चीज़ें 5th चैप्टर की मिली जुली हैं, डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन भी है कुछ चीज़ों में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नाम है। तो देखिए 9.1 में कुछ भी नहीं है, बस ऑरली है, ऑर्डर डिग्री के बारे में पूछ रहा है। 9.2 में भी इतना कुछ है नहीं, अरेंज करना है। बट 9.3 इसने रिड्यूस करी है, 9.6 इसने रिड्यूस करी है CBSE ने। तो 9.4 और 5 जो है मेन रोल निभाने वाले हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का, 4 और 5। ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 9.4 और 5 के सिमिलर है, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए यूनिट 35 मार्क्स की है। अगर आपने एक को अच्छी तरीके से पढ़ा ना तो सबकी चेन एक तरीके से ऐसी बनती जाएगी कि आप यहाँ पर 35 मार्क्स अच्छी तरीके से बड़ी आराम से गेन कर सकते हैं और स्कोर बहुत ही ऊपर ले जा सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 यूनिट के बारे में पढ़ लिया। अब आगे जो 1 यूनिट बची हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 4। देखिए बात करते हैं यूनिट 4 की। तो इसमें देखिए 14 मार्क्स का वेटेज है और 2 चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। अगर 10 की बात करें तो देखिए CBSE ने इसमें ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर मैं कहूँ तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट उसने चेंज किया है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था, उसने टॉपिक दिया था जो कि इसमें बेसिक है, वो इनमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब 10 चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, बस आप सप्लीमेंट्री को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन जैसा पिछली बार तक बनता था उसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है यहाँ पर 10.1 और 10.2 से, और लॉन्ग क्वेश्चन तो हर बार बनता है 3 या 4 से, मतलब 10.3 या 10.4 से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वाला चैप्टर में अगर चेंजेस नहीं है तो कुछ सोच कर रखा है उसने विदाउट चेंज, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है 10.3, 4 और मिसलिनियस पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। अगर वहीं बात करें चैप्टर 11 की तो इसमें इस बार इसने एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये तीनों कॉन्सेप्ट हटा दिए। मतलब एंगल का कॉन्सेप्ट हटाया, बट बाकी सारे डिस्टेंस बिटवीन जो भी है हमारा बिटवीन प्लेन और लाइन, वो सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने इन्वॉल्व रखे हैं। तो अगर बात करें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से हटी हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, तो देखिए 3 एक्सरसाइज जिसमें कि 11.2
2 के जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है ये नहीं आने वाले, ये रिड्यूस रखना है आपको, आप मार्क कर लीजिए। और 11.3 के 12 और 13 जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। सिमिलरली मिसलिनियस के भी ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं करने हैं, बट इसके अलावा जो भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं वो सारे आपको करने हैं। मैंने बताया ना, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये 3 कॉन्सेप्ट ही बस उसने यहाँ से रिड्यूस करे हैं। तो उसके हमने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, बट इसके अलावा जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मतलब ये यूनिट ऐसी है जहाँ से जो सेक्शन बी और सी दोनों में इन्वॉल्व रहती है, मतलब 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में दोनों में अपनी प्रेजेंस दिखाती है ये वाली यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि बेसिक जो बीच का टाइम होता है ना पेपर में, उस टाइम ये काफ़ी हेल्प करती है जिस टाइम, क्योंकि सेक्शन आप ए कर लेंगे छोटे क्वेश्चन है, सेक्शन बी और सी पे टाइम ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यही मैनेज करता है कि सेक्शन सी कितनी जल्दी होगा। तो ये क्वेश्चन पे कमांड रहेगी तो जल्दी आप टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। और वहीं अगर अदर यूनिट की बात करें, देखिए इसमें छोटी छोटी यूनिट है, तो अगर बात करूँ मैं यूनिट 5 की, 5 मार्क्स का है, केवल एक ही चैप्टर इसमें है, चैप्टर नंबर 12, और 5 मार्क्स का है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे हर बार। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन डिपेंड करता है कि 4 मार्क्स 6 मार्क्स का कैसे हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक अनबाउंडेड वाले इसने हटाए हैं, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने मार्क कर लिए हैं। 12.1 की अगर बात करें तो उसमें 4, 6, 9 ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। सिमिलरली 12.2 की बात करें तो उसमें 1, 9, 10 जो क्वेश्चन है ये भी आपको नहीं करने हैं, और मिसलिनियस में 2 और 3 क्वेश्चन। बट इनके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लॉन्ग क्वेश्चन का प्रोसेस है वो सारों में सेम होगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो ये कुछ यूनिट 3 और 5, 6 इनसे ना लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये सेक्शन जो आपका लास्ट सेक्शन है, डी सेक्शन है, उसमें अपनी प्रेजेंस रखते हैं। सिमिलरली अगर 13 चैप्टर में बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, क्योंकि 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादातर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग खोल देती है प्रोबेबिलिटी। बट सीबीएसई ने बच्चों के लिए इतना आसान कर दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बैठ के बोल रहा था भाई ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। तो इस तरीके से नोटिफाई करें, एक एक टॉपिक को उठाया है। जैसे 13 पॉइंट की बात करें तो भाई 13.1, 2, 3, 4, 5 इतनी सारी एक्सरसाइज थी, और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 13.4, 13.5 दोनों की रिड्यूस कर दिया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मिसलिनियस थे वो है 5, 6, 9, वो भी आप मार्क कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी का अब वेटेज कहाँ जाएगा, सारा का सारा वेटेज आ चुका है 13.3 पे, क्योंकि 1 और 2 पे इतना है नहीं खास। तो 13.3 पे और मिसलिनियस के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं ना, वहाँ पर 13 पॉइंट का पूरे का वेटेज आने वाला है 8 मार्क्स का। तो अब आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई कि कहाँ पर किसका वेटेज आ चुका है और किसको किस तरीके से पढ़ना है। और साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर एक चैप्टर का पर्टिकुलर क्वेश्चन बताऊँ कि भाई ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही वो वीडियो लेकर आऊँगा। इसी तरीके से और डिटेल में अगर कोई भी चीज़ें होंगी तो अगर आपको डिमांड है तो आप मैसेज कीजिए, मैं जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, पढ़ते रहिए। ओके बाय।